दोस्तों, पिछली 2 शताब्दियों में धरती पर इतनी बड़ी-बड़ी खोजें हुई जिसने मानव जाति को पूरी तरह बदल के रख दिया। लेकिन इसके साथ-साथ इसने कई बहुत से बड़े सवालों को जन्म भी दे दिया, जिसका सही जवाब पाने के लिए पूरा विज्ञान अपनी जी-तोड़ मेहनत से लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दुनिया के 7 सबसे बड़े सवालों की, तो जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल गोल्डन ज्ञान पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही दिलचस्प वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? माना जाता है कि तकरीबन 4 अरब वर्ष पहले किसी अज्ञात कारण की वजह से समुद्र में बायोकेमिकल के आपस में मिलने से कई तरह का जीवन बनना शुरू हो गया। कुछ सिंपल से रसायन आपस में मिल गए और जीवन का आधार बना। हमारा और पूरे संसार का जन्म इसी मॉलिक्यूल की वजह से हुआ है। डीएनए कैसे बना? पहली कोशिका कैसी थी? स्टैनली मिलर के कोशिशों के 50 वर्षों बाद भी दुनिया भर के वैज्ञानिक एकमत नहीं है जीवन का आरंभ कैसे हुआ। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये आज भी ऐसे अनसुलझे सवालों में से एक है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? तो दोस्तों शायद नहीं। खगोल वैज्ञानिक ब्रह्मांड के हर उस कोने को कई प्रकाश वर्ष सितारों तक खंगालना चाहते हैं जहां जीवन के मूल रूप आधार द्रव जल की उपस्थिति संभव हो। पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने की यही कोशिश करने में लगे हुए हैं। तीसरा सवाल है, क्या समय यात्रा संभव है? डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक सिद्धांत के अनुसार दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्री समय यात्रा करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में समय गति धीमी हो जाती है। लेकिन अब तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो समय यात्रा करवा सके, जिसमें समय यात्रा करना संभव हो। चौथा सवाल है, सारे कार्बन को कहाँ ठिकाने लगाया जाए? पिछली 2 शताब्दियों में ईंधन जलाकर अपने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर रहे हैं। यह कार्बन पृथ्वी की सतह के नीचे तेल और कोयले के रूप में दबा हुआ था। अब हमें इस सारे कार्बन को पृथ्वी के वातावरण से हटाना होगा, अन्यथा हमें बदलते हुए वातावरण के खतरों को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। यह खतरा इतना बड़ा है कि पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट कर सकता है। हमें ऊर्जा के नए विकल्प ढूंढने होंगे जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, वरना आने वाले 50 से 100 सालों में पृथ्वी का विनाश तय है। पांचवा सवाल दुनिया की जनसंख्या को लेकर है। वर्तमान की 7 अरब जनसंख्या 1960 की जनसंख्या से दुगनी है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है 2050 में ये 9 अरब को पार कर जाएगी। इतनी बड़ी जनसंख्या कहाँ रहेगी? इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन और ईंधन कहाँ से आएगा? विज्ञान इसके बारे में सोचने की बहुत कोशिश कर रहा है। छठा सवाल है, सागर के तल में क्या है? आपको बता दें, समुद्र का 95% हिस्सा अब भी अनएक्सप्लोर्ड है। वहाँ क्या है ये शायद किसी को भी नहीं पता। 1960 में इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जॉन वॉल और डग पिकर्ड समुद्र तल के 7 मील नीचे तक गए थे। लेकिन सागर की तलहटी तक पहुँचना इतना मुश्किल है, वहाँ हम मानव रहित वाहन ही भेज सकते हैं। लेकिन अब तक हम समुद्र का सिर्फ 5% भाग ही जान सके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। 7वां सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है? दोस्तों, ब्रह्मांड इतना विशाल है कि आप इसके आकार का अनुमान नहीं लगा सकते। मान लीजिए आपने ब्रह्मांड के आकार का अनुमान लगा लिया, लेकिन जहाँ इसका अंत होता है वहीं से इसकी नई शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार हम इसके बारे में जितना सोचेंगे ये उतना ही बड़ा होता जाएगा। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड में बिग बैंग हुआ, जिससे कि ब्रह्मांड की शुरुआत हो गई। की वजह से सारी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या और भी ब्रह्मांड है? अगर है भी तो और कितने ब्रह्मांड है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिले, क्योंकि हम ब्रह्मांड में एक तय सीमा तक ही देख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल गोल्डन ज्ञान पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।